प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी हिंदू लड़की का वाक़या बताने वाले हैं जो टोपी और दाढ़ी वालों से सख्त नफ़रत किया करती थी। यानी दोस्तों कि मौलवी लोगों से बहुत नफ़रत किया करती थी। मगर एक दिन एक मौलवी गलती से उसके घर में आ गया। फिर इसके बाद उस मौलवी ने उस औरत के साथ जो कुछ किया उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज की ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए ख़ास है। आप चाहे हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि तमाम लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उसको अपने घर जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला आता दिखाई दिया। उसने उसके आगे हाथ दिया और उसको रोक लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ पर जाना है? लड़की ने देखा कि वो ऑटो वाला एक मुस्लिम है। उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि मैं इसको कह दूं कि आप यहाँ से चले जाएं, मुझे कहीं पर नहीं जाना है। मगर उसका ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से ऑटो वाले उधर से कम ही गुज़रते थे। ऊपर से गर्मी ने भी बुरा हाल कर रखा था। उस लड़की के पास में अब और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसको मजबूरन उसके साथ में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। उस लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लोगे? ड्राइवर ने कहा कि 200 रुपये लूँगा। लड़की के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो वो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोच रही थी कि सब तो कहते हैं कि मौलवी लोग बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं, वो हवस के मारे होते हैं, ये दाढ़ी वाले लोग भरोसे के काबिल नहीं होते हैं। ये सोचकर वो डर रही थी, लेकिन तेज़ धूप और गर्मी उसको ज़्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो वाला ड्राइवर बोला, मैडम चलो जल्दी बैठो, आप 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन सामान मेरा सामने रखा हुआ है जो बहुत भारी है, मैं अकेली उठा नहीं पा रही हूँ, हो सके तो आप मेरी मदद कर दें। ड्राइवर बोला, जी कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं, मैं रख देता हूँ। इसके बाद ड्राइवर ने लड़की का सामान अपनी टैक्सी में रखा और वो चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद ड्राइवर ने कहा कि मैडम, दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था जो बीच में ही रह गया था। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे पूरा सुनूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ऑडियो टेप चालू कर दूं। तो ये सुनकर लड़की ने कहा, जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। इसके बाद में ड्राइवर ने अपना म्यूज़िक सिस्टम ऑन किया जिसमें एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी अब उस लड़की को उस बयान को सुनना पड़ रहा था। हॉस्टल और दोस्तों में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफ़रत ही भरी हुई थी। उस लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल, हवस, लालच और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मज़हब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसा कमाना ही उसका पेशा है। मगर अब ये लड़की एक मुस्लिम के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही थी। और उस बयान में एक मौलवी साहब एक ज़ोरदार आवाज़ में गरज रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह ताला का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफ़िज़ है, उसको चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ पैर तक को ढककर उसको हज़ारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नज़रों से बचाता है। देखने वाले अपनी आंखें घुमा लेते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ लड़की है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी किताब कुरान मजीद में फ़रमाता है,
ए नबी, अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों और मुसलमान की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। इससे बहुत जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर वो न सताई जाएंगी। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत बड़ा मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, ऑटो वाले के म्यूज़िक में मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे कि पर्दा औरत की इज़्ज़त है, सलामती का ज़ामिन है, उसकी पाकदामनी की निशानी है। पर्दे में ही औरत की इज़्ज़त महफूज है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त की सी है जिस पर हर एक मक्खी आती है, उस पर बैठकर अपना गंध निकालती है। हर एक उसे खाने की निगाह से गुज़रती है, हर नज़र उसे खाने और लूटने की नज़र से देखती है। ये बयान सुनकर उसको ऐसा लगने लगा था जैसे ये सब अल्फाज उसी पर बोले जा रहे हों, क्योंकि जब भी वो ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसको घूरता है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुश्किल का सिर्फ़ एक ही हल है। इतने में उसकी बताई हुई गली में टैक्सी पहुंच चुकी थी और उसके घर के आगे जाकर ड्राइवर रुक चुका था और वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, प्लीज़ आप मेरा सामान बाहर रख दें। इसके बाद उस लड़की ने अपनी अम्मी को फ़ोन किया और कहने लगी, अम्मी ज़रा सनी को नीचे भेज दो, मेरे साथ में थोड़ा सा सामान है, उसमें वज़न ज़्यादा है, उसे मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं आ सकती हूँ। तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा सनी तो घर पर नहीं है। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो कोई बात नहीं, चलो मैं आपका सामान ऊपर रख कर आ जाता हूँ। लड़की के दिमाग में तो पहले ही ये सोच आ चुकी थी कि शायद पैसों के लालच में ये सब कुछ कर रहा हो, चलो इससे सामान भी रखवा लेते हैं, इसके बाद जो पैसे मांगेगा उसको दे दूँगी। लड़की बोली, ठीक है, आप ही रख दीजिए। इसके बाद उस ड्राइवर ने उस लड़की का सामान उठाया और सबसे ऊपर मंजिल पर लड़की के कहने पर उसके कमरे में रख दिया। इसके बाद उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और उस ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ड्राइवर बोला, मैडम ये 300 रुपये किस बात के? ये सुनकर वो लड़की बोली, दरअसल मैं कुछ दिन पहले एक ऑटो में आई थी, उसने मुझसे 300 रुपये लिए थे और फिर तो आपने मेरा सामान भी उठाया है। अगर आप इसके पैसे अलग से लेना चाहें तो बता दें, मैं आपको वो भी दे देती हूँ। ये सुनकर ड्राइवर बोला, नहीं मैडम, आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हमारी जितनी पैसों की बात हुई थी उससे ज़्यादा पैसे मैं हरगिज़ नहीं ले सकता हूँ। और रही बात सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें दूसरे से हमदर्दी करने का दर्स देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की, इसलिए इसके पैसे मैं आपसे अलग से नहीं ले सकता हूँ। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया, क्या आप एक मौलवी हो? ड्राइवर मुस्कराया और कहने लगा, मुमकिन है मौलवी के बारे में आपको गलत जानकारियाँ दी गई हों, आपको मुस्लिमों के बारे में गलत गाइड किया गया हो। मैं एक मौलवी, आलिम और हाफिज़ तो नहीं, लेकिन उनसे मोहब्बत करने वाला एक मुसलमान हूँ। ये कहकर ड्राइवर जाने लगा और वो लड़की अपनी आँखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान की ज़िंदगी क्या होती है ये देखना है तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें। इससे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में कोई नहीं मिल सकती है। आपने औरतों के हक़ में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को ज़िंदा दफन किया जाता था। आपने फरमाया कि एक मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले ही अदा कर दो। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है
तो वो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मज़हब गलत नहीं हो सकता है। आज के इस दौर में लोग इतने ज़्यादा मगन हो गए हैं जिनको ख़ुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, वो फिर अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम एक पाक और साफ़ मज़हब है। किसी के कहने से या सुनने से उसको बुरा भला ना कहें। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी है तो आप ख़ुद पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें। आपको ज़र्रा बराबर भी कहीं पर कोई गलती नज़र नहीं आएगी। और अगर आपको कोई मुस्लिम गलती या बदतमीज़ी करते हुए दिखाई दे तो आप उससे सिर्फ़ इतना बोल देना कि तुम्हें तुम्हारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या यही सिखाया है। यकीन मानिए कि अगर एक सच्चा मुसलमान होगा तो शर्म के मारे वहीं पर पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची तौबा कर लेगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।